अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ाम कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है, किसान के साथ इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, हमारी ज़रूरी अजनास इतनी सस्ती क्यों सेल हो रही हैं। कौन है इसको पूछने वाला? क्या कोई इसको पूछेगा कि इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा किसान जुल्म की चक्की में पिस कर रह गया। आज मकई का रेट देख लें, 13 से 14, 15, 1600 तक है। अगर बहुत ज्यादा खुश्क मकई है तो 18, 2000, बस इससे ज्यादा नहीं है। और जो खाद है, 5000 यूरिया का रेट है, 15,000, 16,000, 14,000, यहां तक लगभग इसके डीएपी का रेट है, जो कि किसान की पहुंच से बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। क्या करे हमारा किसान? मकई का जो रेट है इतना कम है और खाद का रेट इतना ज्यादा है। अगर इसी मकई की थैली लेने के लिए जो बीज हम काश्त करते हैं, बाजार में चले जाते हैं 14, 15, 16, 17,000 तक, ये 10 किलो का बैग मिलता है। जब हमारा किसान उसको काश्त कर लेता है तो उसी मकई का रेट 1800, 2000 होता है। क्या जुल्म किया जा रहा है किसान के साथ? किसान की वो कौन सी गलती है जिसकी उसको सजा दी जा रही है? क्यों नहीं इसको कंट्रोल किया जा रहा? जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, असेंबलियों में जाकर बैठ जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। आजकल इलेक्शन का दौर है, अगर गांव में कोई गरीब से गरीब फौत हो जाता है तो तमाम पार्टियों के लोग गाड़ियों के गाड़ियां भर के उसके दरवाजे पर आ जाते हैं। हमदर्दियां बहुत जताई जा रही हैं। पुराने मरे हुए जो हैं उनके पास भी जाया जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन है, ये हमारा प्यार नहीं है, हमारे वोटों का प्यार है। खुदा के लिए, सिर्फ जैसा कि हम इस वक्त आप हमारे पास आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, हमदर्दी जताते हैं, हमारी ज़रात के साथ भी इसी तरह हमदर्दी जताएं, ताकि ये हमारी ज़रात तबाह ना हो। कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपने ये जो खाद है, स्प्रे है, बीज है, इसका रेट हाई करना है तो किसान की फसल का रेट भी हाई कर दें, इसके भी प्राइस पूरे दें। अगर वो आप पूरे नहीं दे सकते तो कम से कम फिर खाद, स्प्रे या बाकी जो चीजें हैं उसको भी तो कंट्रोल करें, ताकि हमारा किसान सुख का सांस ले सके और जो अपने बच्चों का पेट है वो पाल सके। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। क्या कसूर है इस किसान का कि वो गल्ला पैदा करता है? अगर किसान ने गल्ला पैदा ना किया तो कहां से वो गल्ला लाओगे? अगर आप बाहर से मंगाओगे तो उस पर टैक्स कितने लगेंगे, कितना खर्चा आएगा उस पर? हमारे हुकूमत को चाहिए किसानों का थोड़ा सा एहसास करें। ये जो हमारे नुमाइंदे आते हैं, जो वोट मांगने के लिए आते हैं, हमारे किसानों को चाहिए उनसे जाती काम ना लें, जाती बात ना पूछें। उनको ये पूछें कि हमारा कसूर क्या है, हमारी फसलों का, हमारी अजनास का जो इतना कम रेट हमें मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोई इसको पूछने वाला है? टीवी पर बैठकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं कि हमें अवाम से बहुत ज्यादा प्यार है। क्या प्यार है? जिस तरह के 70% आबादी ज़राअत पर मुश्तमिल है, क्या 70% से आपको प्यार नहीं है? इसलिए मेरे किसान भाइयों, आपको पूछना होगा। ये जो हमारे नुमाइंदे वोट लेने के लिए आते हैं, यही जाके असेंबलियों में बैठते हैं, हमारी नुमाइंदगी करते हैं, तो इनको पूछना होगा कि आप वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन आपने हमारा सोचा क्या है? किसान के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? हमारा किसान जब फसल काश्त करता है तो उसकी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये फसल हो जाएगी तो मैं इस फसल से ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। लेकिन जब वो फसल काट लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, हार्वेस्ट कर लेता है, तो उस वक्त उस किसान की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। उसको पूरा रेट ही नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर अगर आप बाजार में जाते हैं, कोई रेडी बान बैठा है तो उसकी मर्जी का रेट है। अगर वो प्याज की रेडी लगाई है तो आप उससे पूछेंगे कि प्याज क्या रेट पे है, तो वो बताएगा कि ये रेट है। अगर आप उसको कहेंगे कि इसका रेट कम कर लें तो वो कहेगा नहीं कम करूंगा, चले जाओ आगे किसी और से ले लो। इसी तरह से आप किसी दुकान पे चले जाते हैं तो उस दुकानदार की मर्जी का रेट होता है, आप अपनी मर्जी का रेट नहीं लगा सकते। वो आपको जवाब दे देगा कि चले जाएं, आगे चले जाएं, किसी और से ले लें। किसी भी शोबे में आप चले जाएं, दुकान हो गई, रेडी बान हो गया, या और कोई भी जिन्स बेच रहा है, जो भी बेच रहा है उसकी मर्जी का रेट होगा।
किसी भी जगह पे चलते हैं, आप किसी दुकान पे जाते हैं, लेकिन किसान एक ऐसा आदमी है जो दूसरों के रहमो करम पर होता है। किसान अपनी जिन्स लेके शहर जाता है, मार्केट में फरोख्त करने के लिए जाता है, तो उसको इतनी हकारत और बेदर्दी के साथ बेचा जाता है। पहली बात तो यह है, ट्रैक्टर ट्रालियों उसके ढेरी के ऊपर से गुजर रहे हैं, किसान बेचारा बैठा देखता रह जाता है कि मेरी फसल के साथ कितना जुल्म हो रहा है। और उसके बाद जब बोली होती है तो उस वक्त इतनी कम बोली लगाई जाती है, इतना कम रेट लगाया जाता है, कई दफा तो किसान से पूछा भी नहीं जाता कि आपकी ये जिन्स इस रेट पे हमने बेच दी है। जब किसान पूछते हैं तो कह दिया जाता है कि आपकी जिन्स इस रेट से बिक गई है। किसान क्या कर सकता है उस वक्त? उसकी मजबूरी होती है, दूसरों के रहमो करम पर होता है वो किसान। दूसरों ने अपनी मर्जी के साथ उसका रेट लगाना होता है, लेकिन हर जगह रेडी पर जाते हैं तो उसका रेट है, दुकान पे जाते हैं तो उसकी मर्जी का रेट है, कहीं भी आप जाते हैं। लेकिन जिस वक्त आप अपनी वही जिन्स सेल कर देते हैं तो जिस अगले आदमी के पास चली जाती है तो फिर उसकी मर्जी का अपना रेट होता है, और जितना रेट वो मांगता है वो हम देते हैं। जैसा कि ये बीज तैयार होता है, किसी भी जिन्स का बीज तैयार होता है तो दुकानदार की मर्जी का रेट होता है। अगर हम कह दें कि इतने कम कर ले तो वो जवाब दे देता है, नहीं कम करने, कहीं और से ले लो, तो हमें मजबूरन उसकी मर्जी का रेट देना पड़ता है। लेकिन किसान ऐसा है जिसको अब उसकी मर्जी का रेट नहीं मिलता। इसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कोई हमारा हुक्मरान ऐसा आए जो हमारे किसानों का भी सोचे, हमारी ज़राअत का भी सोचे, और हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाम का सोचे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।